भीषम ने मौका पाया है। समझो पल भर में ही सब दल को मार गिराया है। पल भर का समय मिला, 10,000 महारथियों को मार डाला भीषम ने। शंख उठाया, शंखा ध्वनि कर दी, शंख बजाने। शंख बजा। अर्जुन ने पूछा कन्हैया ये शंख क्यों बज गया? अभी तो युद्ध हो रहा है, युद्ध विश्राम होने के बाद में शंख बजता है, विजय पराजय का पता नहीं, शंख बीच में ही बज गया। भगवान कन्हैया ने कहा पीछे देखो। पीछे नजर आया, अर्जुन ने देखा तो अर्जुन के होश उड़ गए। अर्जुन के होश उड़ गए। 10,000 योद्धा जमीन पर कटे पड़े हैं। अर्जुन ने कहा अब हो गया युद्ध। इतना सब कुछ प्रयास करने के बाद भी असफलता हाथों में लगी, पराजय हो गई। अब भगवान कन्हैया से कहा कन्हैया तुम ही सहारा हो, जो चाहो वो करो, विजय पराजय का कुछ हमें पता नहीं, बस युद्ध कर रहा हूं, मेरा कर्म है ये। ले गए शिविर में, रोया बैठ करके अर्जुन, बहुत रोया। और जानते हो रो करके बोला कन्हैया अब एक तुम्हारा ही आश्रय है, तुम ही हो सहारा, तुम ही हो किनारा, न कोई मेरा प्रभु देना सहारा, तुम ही हो सहारा, तुम ही हो किनारा। बंधन झूठे साचा तेरा द्वारा, जग के सारे बंधन झूठे साचा तेरा द्वारा। जाओ कहाँ प्रभु किसकी शरण में, कोई नहीं हमारा, कोई नहीं हमारा, तुम ही हो सहारा, तुम ही हो किनारा, तुम ही हो सहारा, तुम ही हो किनारा। आश्रय है। भगवान कन्हैया से कहा तुम ही कोई मार्ग बताओ कन्हैया, भीषम की मृत्यु हो जाए, अगर भीषम मर गए तो फिर युद्ध में जीत लूंगा, जब तक भीषम है हमारी विजय नहीं होगी। भगवान कृष्ण ने कहा एक उपाय है, एक उपाय है, भीषम पितामह के पास में हम सब चले और उनसे पूछे बाबा बताओ तुम्हारी मौत कैसे होगी। भीम ने कहा कन्हैया भीषम से पूछने चलो। कृष्ण ने कहा मुझे विश्वास है यदि भीषम से हम पूछेंगे भीषम जरूर बता देंगे अपनी मौत का कारण, उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है, हम प्रयास करके अपने बल से उन्हें मार नहीं सकते।
भीम कहने लगे कन्हैया तुम एक ऐसी कहानी बनाए के लिए तैयार करी हो तुम्हारो तो कुछ हुई है तुम्हें परवाह नहीं, लेकिन हम लोगों की धन मारू हुई। भीषम के पास में चलोगे, भीषम अपनी मौत बताएंगे? जो कोई आदमी है जो अपनी मौत अपने आप बताई दे, भीषम नहीं बताएंगे, झूठ बोल रहे हो। भगवान ने कहा तुम्हें भीषम की गंभीरता पर और उनकी तपस्या पर भरोसा नहीं है, चल करके देख लो, एक बार निवेदन करना भीषम तुम्हें बता देंगे। भीम का तुम पूछ या हमें बताई दियो, जाओ तुम पूछ करके आओ, हम इसका कोई उत्तर नहीं दे सकते। भगवान ने कहा अकेले हमारा काम थोड़ी है, हम क्यों जाए, आवश्यकता है तुम्हारी। भीषम नहीं मरे, तुम्हारी पराजय हो, अगर विजय चाहते हो पांचों भाई हमारे पीछे पीछे चलो, हम तो तुम्हारे सहयोगी हैं और सहयोगी बनकर के भीषम से निवेदन कर दें। भीषम पितामह के पास में जाने के लिए हर कोई तैयार हो गया, एक केवल भीम ऐसे हैं जो जिद कर रहे हम नहीं रहे, भीषम के पास में हम नहीं जाएंगे। इतने क्रोधी भीषम, और हम जाए उनसे उनकी मौत का कारण पूछने, क्रोध आ गया तो तुम जानते हो कन्हैया, जय मेरा घर के उनके कमरा में बैठे हुए हो, वो मेरा पे बंद कर ली, कुंडली उठाई के भेज दो, तुम्हें तो कोई अपनी इज्जत बेइज्जती की परवाह नहीं, असंग हम मारो हमारी हुई। भीम ने कहा हम नहीं जाएंगे, भगवान ने कहा चलना पड़ेगा। अर्जुन तैयार हो गए, धर्मराज जी तैयार हो गए, नकुल सहदेव सब चल रहे भीषम के पास में, लेकिन भीम ने मना कर दिया। भीम ने कहा हम नहीं जाएंगे। भगवान कन्हैया ने भी जिद कर दी, अगर भीम नहीं गए तो भाई हम भी नहीं जाएंगे, चलना पड़ेगा भीम। भीम ने कहा कन्हैया क्यों जिद कर रहे हो? भगवान ने कहा काम तुम्हारा इसलिए जिद कर रहे हो, चलो चलोगे? भीम कहने लगे जब तुम नहीं मानते भाई चलिए, मगर एक शर्त हमारी, चलिए तो हम तैयार। जब हम हुआ चलो तो कम से कम 5-6 लाठी पीछे ठाड़े रहे, तुम भीतर घुस जाइयो, भीषम पर पूछियो बताओ तुम्हारी मौत कैसे हुई। भीषम जब बताऊं लगे तो हमारो नंबर डायल कर दियो, हम रिसीव करनी फोन और सुनने लगी। अब अगर तनिको भीषम को गुस्सा आई तो घर के धोती समेटे रही हमारी भाजी भाजी, रुकेंगे नहीं। भगवान कन्हैया ने कहा वो कुछ भी करना साथ में चलो, ले गए भीमसेन। तो बड़ा सुंदर पावन समय है, ब्रह्म मुहूर्त की बेला में भीषम की लगी समाधि थी, उस ब्रह्म मुहूर्त की बेला में भीषम की लगी समाधि थी, हरि चरणों में लगा हुआ जिस जगह न कोई व्याधि थी। भगवान कृष्ण के चरणों में मन लगाए बैठे हैं ब्रह्मचारी भीषम। भीषम की ये तपस्या देखकर कन्हैया मन में मुस्कुरा रहे। ब्रह्म मुहूर्त की बेला 4 बजे जागना चाहिए। अब जागना का चाहिए हम लोग अब नहीं देख पाओ। अब बताओ 2-3 बजे सोई डॉक्टर साहब, फिर बताओ जगी ही कई बजे 4 बजे तक हमको सोइए पाओ। वैसे 4 बजे जागना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। हम बता रहे उन लोगों को जो लोग समय से सो जाते हैं, समय से सोकर 4 बजे आप जाग कर देखिए, कभी शरीर में रोग नहीं लगेगा। कुंकुट के बोलने पर जो है नहीं सोते वो 100 वर्ष जीते, कभी रोगी नहीं होते। रोग नहीं लगता है शरीर में। जागना चाहिए 4 बजे। भीषम बैठे कन्हैया का स्मरण कर रहे। सीतों की सुघर चटाई पर वो ब्रह्मचारी थे डटे हुए,
और भगवान कन्हैया के चरणों में मन है, माला लिए, हाथों में उनके माला थी, श्री कृष्ण भजनों में लगे हुए। भगवान कृष्ण के भजन में, उनके चिंतन में बैठे हैं। उसी समय कन्हैया का आगमन हुआ। भीष्म ने देखा, खड़े हो गए अपने आसन पर। आइए कन्हैया। भगवान जिसे दर्शन देने खुद जाए वो कितना भाग्यशाली होगा। कन्हैया वो भाग्य है जो आज तुम खुद चलकर मेरे आश्रम पर आए। मेरे इस